जो विजुअल्स हम देख चुके, और अगर आपने वो रॉ फुटेजेस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर कमज़ोर दिल के हैं तो मत देखिएगा, नहीं देखे जाएंगे आपसे। पेशतर इसके कि मैं इनकी उन बहन से जो कि वो पहली खातून थी, वो बदनसीब बहन जिसने दरवाज़ा खोलते के साथ ही उस हालत में अपने खून की वो धार देखी, वो लथपथ उस खून से लथपथ बहन को देखा जो इनकी रगों में भी वही खून, यानी कि बहन को इस हालत में देखना, जो सिबलिंग्स हैं, जो बहन भाई हैं, जो ख़ास तौर पे बहनें हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि कैसी क्या गुजरेगी आप पर। वाज़े रहे कि ये वाला घर और ये जो साथ वाला जहाँ पे उनका मर्डर हुआ था, एक दीवार का फ़र्क है। ये मलकियत बकौल नफीसा साहिबा के, जिनसे भी मैं बात करने वाली हूँ उनकी बहन के, कि ये इन दोनों बहनों की, तीनों बहनों की मलकियत था, यानी कि 3 बहनें थीं, उनकी मलकियत था। और इसी तकरीबन एक घर के दीवार का फासला था। जैसे ही यह हादसा रूनमा हुआ है, सबसे पहले जो थी ये नफीसा साहिबा ने दरवाज़ा खोला है और अपनी बहन को उस हालत में देखा है। देखिए नफीसा साहिबा, प्रोग्राम तो होता रहेगा, लेकिन बहैसियत इंसान, मैं एक एंकर से पहले इंसान हूँ और मैं आपकी कैफियत बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि एक बहन के लिए वो मंज़र बर्दाश्त करना, और वो पहली मतलब दरवाज़ा खोलते के साथ ही आपने जो आप पे गुजरी होगी, मैं वो सोच भी नहीं सकती। मैं सबसे पहले तो एक रस्मी एक जुमला है, मैं ताज़ियत करती हूँ अपने इदारे की तरफ से आपसे, आपका जो लॉस हुआ है मुझे माफ़ी है। इसकी कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, देखिए अगर आप इंसाफ चाहती हैं, क्या आप इंसाफ चाहती हैं? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं कि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो सके। नफीसा साहिबा, आप मुझे ये बताइएगा तकरीबन कितने साल हुए थे जो आपकी बहन हैं फ़हमीदा, उनको कितने साल हो गए थे लतीफ़ साहब से शादी किए हुए? 18 साल। 18 साल। क्या कोई इन दोनों की कोई औलाद थी? नहीं, कोई औलाद। फ़हमीदा साहिबा की इससे पहले कोई शादी हुई थी? हाँ, शादी हुई थी, मगर उनसे भी कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, सही है। देखिए कि एक बहन जो होती है ना, और ख़ास तौर पे वो बिल्कुल करीब आपके रह रही हो, तो वो बहन मेरे ख़्याल में कि किसी और के पास नहीं, सबसे पहले अपनी उस बहन के पास जाएगी अगर उसको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, होगी। उन्हें अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं थी, बहुत मोहब्बत थी। अपने शौहर से उन्हें बहुत मोहब्बत थी और इस बच्चे की भी बड़ी तारीफ़ें करती थी। इस बच्चे की भी बड़ी तारीफ़ें करती थी, तो मैंने उनसे और उल्टा कहा था कि हाँ ठीक है, तुम रखो, तुम्हारे साथ वो काम करता है, तुम्हारे हाथ पैर का बर्तन है। मेरी बहन से चला नहीं जाता था, वो स्टिक लेके चलती थी। मैं अच्छा है, तुम्हारा ख्याल करता है, मगर मैं बात नहीं करती थी, ना मैं अपने पोर्शन में उनको आने देती थी। मेरे पोर्शन में मैं ना अपने बहनों से को भी नहीं चाहती थी कि वो भी आए। कभी कभार वो आ जाते थे, मगर मैं अपने बहनों को भी नहीं चाहती थी कि इधर आए, ना उनके कोई बेटे। मैं ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। यानी कि कुली तौर पे आपकी बहन यानी कि फ़हमीदा अख्तर ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे अपने शौहर से ये शिकवा है या अपने उस सौतेले बेटे से। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या लतीफ़ साहब के पहली बीवी से इस लड़के के अलावा कोई और भी औलाद थी? 9 औलादें हैं उनकी, 9 बच्चे, 9 बच्चे। अ, फ़हमी बच्चे आते रहते हैं, उनके बच्चे आते रहते हैं। पहले बेटा आया था, बड़ा बेटा उनका आया था, फिर ये आए, फिर एक और आया, फिर ये आए। ये इनको लेके मेरे बहनों ही आए। अभी रमज़ानों में ये गए थे वहाँ, ये लेके वहाँ से उसको आए। ऐसा कभी आपको लगा इस लड़के को देखकर कि कभी ये इस हद तक एक्सट्रीम एक स्टेप उठा सकता है? ये इससे बड़ा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं है। कभी आपको देख के लगा हो कुछ? नॉर्मल, ये अभी 9 तारीख को हलीम हुआ, नीचे मेरी बहन ने हलीम बनाया, वो लड़का भी मौजूद था, ये सब बच्चे मौजूद। नॉर्मल बिल्कुल ठीक-ठाक वो लड़का था। ये अब जो वो कर रहा है, जो उसकी एक्टिंग कर रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, और उसके वालिद उसमें पूरे शामिल हैं। वो इस तरह से करवा रहे हैं कि मेरा नाम भी ना आए और मेरा बेटा तो नॉर्मल हरकतें कर रहा है, वो भी बच जाए। तो ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं, या कौन सी ऐसी सॉलिड वजह हो सकती है? उनसे पूछे ना, हमें 18 तो साल का पता रिश्ता था। नहीं, हमें तो पता नहीं कि क्या वजह। ये तो उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तो उनसे पूछे ना, जब वो और वीडियो में कह रहा है कि वो मेरी सगी माँ से ज़्यादा थी, तो तुमने अपनी सगी माँ से ज़्यादा को मार दिया ऐसी बेदर्दी से। अच्छा ये बताइएगा, इस लड़के को कोई नशे करने की, कोई किसी किस्म का कोई नशा करने की आदत थी? मुझे नहीं पता, मैंने बताया ना, मैं तो अपने ना पोर्शन में आने देती हूँ, ना मैं बात करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ।
मैं बाजी के पास कब चली गई, कोई काम हुआ या उन्होंने कोई काम हुआ तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बता दिया, बोल दिया। मेरे खुद पैरों में तकलीफ़ है, मैं भी बहुत कम आती जाती थी, मगर दरवाज़ा मैं 9:30-10 बजे में खोल देती थी। उनकी मासियाँ इधर आ जाती थी, कोई बाजी ने कुछ भेजना है या कुछ कहना है तो वो आ जाती, मेरी मासी उधर चली जाए। हमने ये होता था, ये ताल्लुक कोई बात कहनी हो तो वो मुझे फ़ोन कर देती थी, मुझे कोई बात करनी हो तो मैं फ़ोन करके उन्हें बता देती थी। आप याद करके बताइएगा मोहतरमा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है, जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ है, उससे पहले आखिरी मर्तबा आपकी बहन से कब और क्या बात हुई? मेरी बहन से आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल से 9:30 या 9:30 बजे का टाइम था। बहन ने मुझे फ़ोन किया, मेरे नवासी को इंजेक्शन, पैदाइशी इंजेक्शन लगे थे तो उसकी तबीयत के लिए मुझे फ़ोन किया कि क्या हाल है हादी का। मैंने कहा पता नहीं, अभी मेरी बेटी का फ़ोन आया नहीं है, कि मैं आया हो तो मुझे पता हो, जब वो आएगा फ़ोन तो मैं तुम्हें बता दूँगी। कहेंगे मैं फ़ोन कर लूँ, मैंने कहा नहीं करना, वो फ़ोन उठाएगी नहीं, वो बच्चों की वजह से फ़ोन उठाती नहीं। मैंने कहा वो फ़ोन उठाएगी नहीं, मेरे पास जब फ़ोन आएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी कैसी तबीयत है। इसके कितनी देर बाद उनके साथ ये हादसा? 11 बजे ये वाक़या हुआ। गालिबन अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 1.5 से 2 घंटे तकरीबन इसी दरमियान में ये आपकी आखिरी दफ़ा बात हुई थी 2 घंटे पहले। हम चले 2 घंटे पहले भी अगर कर लेते हैं। 2 घंटे पहले अगर उनकी आपसे बात हुई है तो क्या आपको थोड़ा-सा कोई नहीं, अंदिया? ठीक थी। जब मेरी जो मासी थी उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो वो मेरी बहन सामने मसहरी पे लेटे हुए मोबाइल देख रही थी। वो दरवाज़ा खोल के मैंने उसको आवाज़ दी तो वो दरवाज़ा खोल के फ़ौरन मेरे पास आ गई। तो मैंने जब वो आई तो दरवाज़ा भड़ से आवाज़ आई, तो मैंने कहा बेबी तुमने पत्थर लगा कर नहीं आई, देखो दरवाज़ा भड़ से हुआ, पहले जाओ पत्थर को देखो। दरवाज़ा भड़ से नहीं हुआ था, उसने दरवाज़ा भड़ से बंद किया। आपको कितनी देर में ये इत्तला मिली है, किसने दी है और आप कितनी देर? फ़ौरन से फ़ौरन मैंने जब वैसे वो 11 बजे उधर गई हैं तो वो फ़ौरन आए कि बलगिल बाजी वो दरवाज़ा जब वो ठोक रही थी, घंटी ये बजा रही थी कुंडी, तो मैं यहीं बैठी हुई थी मसहरी पे, तो मुझे आवाज़ आई कि बाजी वो खोल नहीं रहा हो, वो खुद भी शौकत दरवाज़ा खोलो, शौकत दरवाज़ा खोलो। वो मैं बिल्ली मार रहा हूँ, मैं बिल्ली अंदर से कह रहा है मैं बिल्ली मार रहा हूँ, मैं बिल्ली मार रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, 10 मिनट तक ये लोग पीटते रहे, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। दहलीज पे ही कत्ल किया उनको? हाँ, दरवाजे के बिल्कुल जैसे उनका जीना चढ़ के आते हैं ना, बिल्कुल जीने के ऊपर। अच्छा, वहीं लाश पड़ी थी मेरी बहन की सीने। आपको कोई चीख की आवाज़ भी नहीं आई क्योंकि बहुत करीबी घटना? नहीं नहीं, कोई चीज़ की आवाज़ नहीं, कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आई। किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आई? अच्छा, आवाज़ ये फट फट आवाज़ आ रही थी तो कह रहा था, इन लोगों ने बोला ना तो कह लगा मैं बिल्ली मार रहा हूँ, मैं बिल्ली मार रहा हूँ। तो आपको बेसिकली आपको कैसे शक हुआ कि फौरी तौर पे मुझे जाना चाहिए? क्या मैंने बताया ना, इन्होंने आवाज़ें दी, फिर मेरी वो जो उन्होंने नीचे से दरवाजे के नीचे से झांका तो वो उन्हें वो खून नज़र आया, खून नजर आया? खून नज़र आया। फिर वो जो है भागती भी गई, मेरे ऊपर जो किराएदार रहते हैं उनसे बोला कि आप अपने लड़के को भेज के दरअसल कुंडी खुलवा दो, तो वो लड़का नहीं था, उन्होंने अपने शौहर को भेज दिया। जब वो शौहर उनका नीचे उतर के गया तो उसने वहाँ स्टिक पड़ी थी, उसी स्टिक से उनके सर पे मारा और उनका गला दबाने लगा। ये अपने बाप का? नहीं, हाँ, किराएदार का। और ठीक है। आपको मैंने जब मैं ये सब शोर शराबा में फिर मैंने फ़ोन किया अपने बहनों को, फ़ोन किया कि जल्दी घर आए, पता नहीं क्या हो गया है फम्मो को। मेरे पास तो चाबी भी नहीं है जो मैं दरवाज़ा खुलवाऊँ, जल्दी आए। वो 5 मिनट में आ गए। उन्होंने आके दरवाज़ा खोला तो मेरी बहन सामने पड़ी हुई थी, खून में लथपथ, और वो मसहरी पे लेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहता मैंने किया है, मैंने किया है। इस तरह से वो बोल रहा था। वो इब्नॉर्मल है, जो ये बोलेगा वो इब्नॉर्मल है। अपने जब बाप चढ़ के आया था, बाप को क्यों नहीं मारा? अगर वो हो तो अपने बाप को मारते ना। तुम तो सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कर रहे हो, और बाप उसको उनको बचाने की कोशिश कर रहे कि वो पागल है, उसको गोली मार दो, वो तो पागल है, वो तो गोली मार। जब पागल है तो आप पागल को क्यों लेकर आए थे यहाँ पे, ये करवाने के लिए?